सर्वप्रथम कुछ कहने से पहले यह एक हम लोग के पीड़ित मंच कह सकते हैं। हम लोग शास्त्री घाट पर PS4 के संरक्षण में मैं राम गोविंद प्रजापति, पूर्व सांसद प्रत्याशी लोकसभा चंदौली, ओम प्रजापति गरीबी उन्मूलन सामाजिक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो हम लोग को न्याय नहीं मिलता उस संदर्भ में बात करना चाहता हूँ। माननीय प्रजापति बेटी साथ में पढ़ती थी, उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, वह उस घटना को बर्दाश्त नहीं कर पाई और आत्महत्या कर ली। और यह निकम्मी जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी, केंद्र की सरकार, जिनको यशस्वी प्रधानमंत्री लोग कहते हैं, इन दोनों के पास जो यशस्वी हैं और सम्मानित हैं और संवैधानिक पद बैठे हैं, इन लोगों के पास बेटी और पत्नी नहीं है, इसलिए दोनों का कदर नहीं जानेंगे। उसी संदर्भ में अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि जब तक हम लोग यहाँ चिल्लाएंगे हम लोग की बात नहीं जाएगी। मैंने कुछ उपाय बनाया है समाज के संदर्भ में, जिन समाजों का नाम मैंने लिया, माननीय छेदीलाल निराला जी, PS4 संगठन है मेरा, ओम प्रजापति गरीबी उन्मूलन सामाजिक संगठन, और जल्द ही मैंने घोषणा भी किया था और आपका समर्थन आशीर्वाद भी है कि भाई आप बनाइए और साथ चलिए, हम लोग चलेंगे सामाजिक मुद्दों पर। तो हमारे पास 2 ही सदन है, 3 सदन होता है, विधान परिषद, विधानसभा और लोकसभा। जब तक हमारे समाज का व्यक्ति MLC और MLA और MP नहीं बनेगा, अपनी समाज की समस्याओं को विधानसभा, लोकसभा और विधान परिषद में नहीं पहुंचाएगा, तब तक हमारी बातों को कोई सरकार सुनने वाला नहीं। और किसी को ऐसे उठाकर विधायक MLC बना दे, मंत्री बना दे या किसी विभाग का उन्हें आयोग निगम में सौंप दे, तो हमारी लड़ाई साफ शब्द में आयोग निगम की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है विधानसभा, लोकसभा और जो जनता द्वारा निर्वाचित होकर वहाँ जाए। उसके लिए मैंने प्लान बनाया है कि अपने मुनारी के मैदान में कटिंग मेमोरियल में कम से कम 5 से 10 हज़ार इन्हीं पाल प्रजापति, कहाँ लोहार, माली, नाई, धोबी, बारे, बिन बल्ला, नटसर, बिहार, अरविंद, कुजड़ा के लोगों के सहयोग को जुटाऊंगा और जुटाने के बाद इस निकम्मी सरकार के विरोध में मार्च भी करूंगा। जब भीड़ लगेगी तो विपक्ष के नेता भी हम लोग पर केयर करेंगे और हमारे समाज को केवल यूज एंड थ्रो करते हैं। हर सब्जियों में हम लोग को प्रयोग कर लेते हैं आलू की तरह, लेकिन हमारा कोई नेता नहीं है, नेता हम लोग खुद हैं। हम लोगों ने कुछ गलतियां किए थे, कुछ नेताओं पर भरोसा किए थे, वो नेता 2022 के चुनाव में समाज को बुरी तरह ठगा और धोखा दिया, तो ऐसे नेताओं का मैंने बहिष्कार किया। तो संगठन के लोग हमसे जुड़ना शुरू हो गए कि भाई नेताजी आप आगे चलिए, आप नेतृत्व करिए, हम आपके साथ हैं। और अगर हम राय लेने के लिए गांव-गांव जाएंगे तो आधे लोग कहेंगे पार्टी मत बनाओ, आधे लोग कहेंगे कि फलाने पार्टी में चले जाओ, कोई कहेगा ठिकाने पार्टी में चले जाओ। तो दल बिना बल नहीं मिलता है साथियों, यह काट्य सत्य है। आज हम लोग बैठे हैं, एक दल का मामला रहता, हजारों की संख्या रहती, यह योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो यहाँ के DM साहब हैं भाग कर आते हैं यहाँ पर। और ये काम हम लोग अटेंडम किए हैं, इसमें ऐसा नहीं कि 400-500 हज़ार आदमी नहीं जुड़ जाएंगे, ये अटेंडम प्रोग्राम हुआ है। तो मैं उस प्लान को गांव-गांव जाकर मीटिंग कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा हम लोग को राजनीति दूर नहीं करना है, पहले अपने घर में हम प्रकाश फैला लें तो दूसरे घर में ट्रांसफार्मर लगाने की बात करें। पूर्वांचल में वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, जहाँ से 2 बार वो सांसद हो चुके हैं और तीसरी बार भी लालायित हैं, लाल टपका रहे हैं कि मैं यहीं से प्रधानमंत्री बन जाऊँ। तो इनके मंसूबों को पानी फेरना हम लोगों को। एक कुम्हार कम्युनिटी हर विधानसभा में 20,000 से लेकर 25,000 से 30,000 तक, 35,000 तक वोटर हैं, लेकिन ये बेचारे वोटर भी कंफ्यूज हैं कि हम जाएं कहाँ। कभी हमारा नेता तो उधर चल जाता, कभी हमारा नेता वहाँ चला जा रहा है। तो मैं एक गाइडलाइंस बना रहा हूँ, समाज के बुद्धिजीवियों से राय मिल रहा है, लोगों का सहयोग समर्थन है। तो अभी शास्त्री जी कह रहे थे, नंदा शास्त्री जी सिंधोरा के रहने वाले हैं, सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। सब लोग कहते हैं फॉलो कोई नहीं करता है, अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो विधायक सांसद नहीं बनेंगे। और यहाँ भी उपदेश देंगे, यहाँ हमारे समाज में राय चंद्रों की कमी नहीं, खूब राय देंगे, ऐसे करो वैसे करो। एक डंडा खाएगा तो कोई न लगे, हमें डंडा खाने वालों को तैयार करना है, जो समय आने पर 4 डंडा पीठ पर खा लें, 4 डंडा पैर में खा लें। जब वो डंडा खाएंगे तो नेतागिरी करेंगे।
अब हमारे समाज के लोग डंडा कहीं कहीं खा रहे हैं, जैसे बहन बेटी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, हत्या हो रही है। ये लोग भी अब जागरूक हो रहे हैं कि अब अपने समाज पर ध्यान दे रहे हैं। बता दूं आपको, सभी भाई जानते हैं 15 दिन के चुनाव में मैं 20,000 वोट समथिंग पाया था लोकसभा चंदौली से। और पूर्व के नेता कुछ अपना प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, कोई बनारस से दिखा रहे हैं और किसी को चंदौली से दिखा रहे हैं। तो मैं चंदौली से पहले भी चुनाव लड़ चुका हूँ और आगे मेरी तैयारी चल रही है। इस बार 2 से 3 लाख वोट कम से कम हम लोग कलेक्शन करें और अकेले राम गोविंद प्रजापति के बल पर नहीं होगा। ये जैसे चुनाव लड़ा जाता तो लगता है मैं अपनी बेटी की शादी खाना हूँ कि मैं ही दौड़ू कार्ड लेकर। इसमें जितने संगठन है बनारस में, मैं बनारस के लोगों का आह्वान करता हूँ। बहुत दूर के लोगों का आह्वान करने की कोई जरूरत अभी नहीं है। बस बनारस की जनता जनार्दन एक ग्राउंड में 6 बजाएँ हम लोग, और टिकट तो माननीय अखिलेश यादव भी दे देंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ से तो लड़ने का इच्छा नहीं है, क्योंकि ये सब समाज में देश में दुर्व्यवस्था फैला चुके हैं। केवल और केवल जुमलेबाजी हो रहा है, केवल तानाशाही प्रवृत्ति। कुछ जाति विशेष के लोगों को ये प्रताड़ित कर रहे हैं। अब वो लोग जिन पर प्रताड़ना हो रही है वो लोग भी कहीं न कहीं किसी पूर्व की सरकार में रहकर समाज पर दोहन किए हैं। तो ऐसे कुख्यात लोगों के साथ ऐसा घटना सरकार के रवैया होना चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में रहकर होना चाहिए। और हम लोग इस पर लगे हैं। मैं टीम को खड़ा कर रहा हूँ। हर गांव से 50-50 लोगों की मेरी टीम तैयार हो रही है। 40-45 गांव हो चुका है। जैसे ही 100 गांव होगा वही फायर करेंगे, चलो मुरारी के मैदान में। और उसमें मैं किसी चाटुकार नेता को, पछुल्ला नेता को, पीछे चलने वाले नेताओं को मैं इनवाइट नहीं करूँगा। मैं मीडिया पर इसको जाएगा। ऐसे चाटुकार नेताओं को मैं नहीं बुलाऊंगा, मुख्य अतिथि नहीं बनाऊंगा। क्योंकि जो चाटुकारता करे, जो समाज के जनादेश को बेच दे, ऐसे नेताओं को मैंने कैंसिल कर दिया। मैं उसमें कहावत कहता हूँ, गाय जितना खेत चर गई वो करे पेटे में और जौन बचा हमारे खेते में। तो ऐसे नेताओं से मैं दूरी बनाया हूँ। और समाज बुरी तरह से पूर्वांचल में नकार रहा है, लेकिन अपना वो दम भर रहे कि नहीं हम हैं, हमें गम है। उनके अंदर गम रहेगा जीवन भर, क्योंकि समाज के बहन बेटियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को नज़रअंदाज करते हुए वे लोग केवल अपने स्वयं की निधि बढ़ाने के चक्कर में स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग हैं, चाटुकार हैं। हम लोग को पता नहीं था, बनारस के लोगों ने भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया और उनके साथ लगकर हम लोगों ने उनका कुछ नाम उठा दिया। और नाम उठ गया तो लोग सोचे कि हम सीएम बन गए हिला। ऐसे लोगों को बहिष्कार करते हुए हम लोग, वाराणसी के लोग, चंदौली के लोग, वो लोग भी कुछ बहके हैं, वो लोग भी सुधर जाएंगे। हम लोग वाराणसी से ही विधानसभा लोकसभा में जाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। साथियों, अगर आप लोग का सहयोग समर्थन रहा तो निश्चित तौर पर इसी बनारस की धरती, जिसको हम बाबा विश्वनाथ की धरती, गौतम बुद्ध की उपदेश स्थली और कबीर का प्रकाश स्थल कहते हैं, जब यहाँ से इतने बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए तो हम विधायक सांसद क्यों नहीं पैदा कर सकते हैं? अवश्य करेंगे। बस आप लोगों का बूंद बूंद सहयोग रहे। और जब आप लोग के आशीर्वाद से 15 दिनों में 20,000 वोट पा सकता हूँ मोदी जी के प्रचंड लहर में, तो हमारे लिए सांसद बनाने वाले मोती हैं जो मुझे सांसद समझते हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में जिस दिन मैं उस पद पर पहुँच जाऊँगा, मेरे एरिया में अगर कोई घटना हुई तो उसका खैर नहीं है, भले से मेरा भाई क्यों न रहे, मेरा बेटा क्यों न रहे। ऐसे काम में देरी नहीं किया जाएगा, उसको सज़ा मिलनी चाहिए और समाज का भरोसा बनना चाहिए। साथियों, ये जो कुछ चाटुकार नेता राजनीति कर रहे हैं, इनकी नीति है पहले अपना जेब भरो और जेब भरने के बाद इन्हीं जनता से चंदा वंदा लेकर बेवकूफ़ बनाकर भीड़ जुटाओ। लेकिन अब जनता समझदार हो गई है। हमने पूरे पूर्वांचल में घूम घूम कर प्रचार किया। पूर्वांचल के हमारे 5-7 भाइयों का मैं नाम गिनाना चाहूँगा। भाई ब्रिजेश जौनपुर से लगे, शोभनाथ जी चंदौली से लगे, गाजीपुर से आदर्श भाई लगे, इसी प्रकार मऊ से अजय प्रजापति लगे, लखेंद्र प्रजापति लगे, भदोही से। ऐसे सब साथी मिलकर हम लोगों ने कारमा को ऐसा रूप दिया था। लेकिन उस कारमा को ध्वस्त करने वाला, अपनी स्वार्थ नीति के तहत ध्वस्त करने वाला उस नेताओं का हम लोग बहिष्कार किए और आगे उनको नेता न बनाते हुए समाज के लोग कुछ जान गए कि भाई नेता है, लेकिन वह कभी किसी का भला नहीं कर पाएगा। जो स्वार्थ में भसीभूत हो, अपनी आय इनकम बढ़ाने के चक्कर में, अपने परिवार का भरण पोषण करने में जो व्यस्त हो, ऐसे नेताओं को हम लोग लात मार चुके हैं। कोई जरूरत नहीं ऐसे समाज के चाटुकार नेताओं का। इसलिए बनारस की धरती से विधायक और सांसद की जो खेती है वो बनारस की धरती से होगा। और इसके सटे जितने जिले हैं जो सम्मानित भाई साथ आएंगे उनको भी साथ लेकर चला जाएगा और किसी से कटोरा फैलाकर टिकट का भी नहीं मांगा जाएगा, अपने बल पर छीनना पड़ेगा। आज बेटी के न्याय के लिए हम लोग को दौड़ना पड़ रहा है। अगर शासन सत्ता में हम लोग होते तो आवाज़ उठाते, लेकिन दुर्भाग्य की बात है
पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हुई थी, पूर्व में भी विधायक सांसद थे, सांसद तो नहीं कहूँगा विधायक थे, लेकिन उनकी भी औकात नहीं थी क्योंकि उसी सरकार में वो भी थे, आवाज़ नहीं उठा पाए साथियों। तमाम घटनाएं हो रही हैं, तो हम लोग अगर अपने झंडे और अपने डंडे के बल पर रहेंगे तो अपना घर रहेगा, टूटा मड़ई रहेगा, उसका हम लोग प्रेसिडेंट रहेंगे और न्याय के लिए ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और सरकार को सचेत करते हुए अपने समाज के भाई बंधुओं को न्याय दिलाने का काम हम लोग करेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और मैं योगी आदित्यनाथ से निवेदन करना चाहता हूँ, मानवतावादी दृष्टिकोण का ध्यान रखते हुए बेटी के साथ हुए अपराध को संज्ञान लेते हुए उसको त्वरित तत्कालिक कोर्ट में पेश करके फांसी देने का काम करें, तब तो आपकी नीति और नीयत पर शंका नहीं होगा साहब।